क्रांतिकारी युवा हैं, बुजुर्ग हैं, माता शक्ति हैं, पितृ शक्ति हैं, बच्चे हैं, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन लोगों ने गैर राजनीतिक रूप से इतना भव्य आयोजन किया और यहाँ हजारों की संख्या में आकर यह साबित किया है कि अब जो हमारा समाज है वो गैर राजनीतिक रूप से अपनी बातों को रखने में सक्षम है। साथियों, आप यहाँ पर इस चीज को अनुमानित नहीं कर पा रहे होंगे क्योंकि आप लोग यहाँ पर ही हैं। मैं अभी परसवाड़ा से चल के आ रहा हूँ, हजारों की संख्या में वहां पर भी हमारे समाज के कुछ लोग हैं और वो लोग उस जगह पर बड़े बड़े डीजे और बड़े बड़े जो वाद्य यंत्र हैं उसके साथ वहां पर नाच उत्सव मना रहे हैं, परंतु आप इस जगह पर हजारों की संख्या में आकर बैठे हुए हैं और यहाँ पर हम लोग तर्क वितर्क कर रहे हैं, सामाजिक बातें कर रहे हैं, आने वाले भविष्य की बातें कर रहे हैं। ये बेहद बेहद ज्यादा जरूरी है और बेहद अच्छा है। मैं आप लोगों के लिए स्वयं जोरदार तालियों से आप लोगों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि ताली बजा के आप स्वयं का स्वागत करिए। साथियों, आप लोगों को यहाँ पर परसवाड़ा विधानसभा में आप लोग रहते हैं और परसवाड़ा विधानसभा की बहुत सारी चीजें आप लोगों को पता होगी। मैं आप लोगों को कुछ देश स्तर की कुछ बातें आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ। साथियों, हमारे देश में अगर ये बात करें कि सेंट्रल में किसकी गवर्नमेंट है तो भाजपा की गवर्नमेंट है। हमारी यहाँ स्टेट में किसकी गवर्नमेंट है तो वो भी भाजपा की गवर्नमेंट है। साथियों, इसके पश्चात भी बड़े बड़े नेताओं के माध्यम से हमारे आदिवासियों के लिए ऐसे भाषण दिए जाते हैं और बड़ी बड़ी बात की जाती है। और मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा हूँ पार्टी का नाम कि मैं राजनीतिक वक्तव्य दे रहा हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ और स्टूडेंट की तरह हम लोग जो पूरे भारत देश में पढ़ के, सीख के, सुन के, देख के जो हम लोग एनालिसिस करते हैं उस चीजों को मैं आप लोगों तक बताना चाह रहा हूँ। मुझे पता है कि यहाँ पे बहुत कम उम्र के बच्चे भी हैं, मुझे यहाँ पे ये भी पता है कि बहुत अधिक उम्र के लोग भी हैं जो कि सिर्फ क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करते होंगे या ध्यान देते होंगे, परंतु आज जो भारत देश में आदिवासियों के साथ हो रहा है उस चीज के बारे में आप लोगों को जानना बेहद आवश्यक है। साथियों, मणिपुर में जो घटना हुई वो संपूर्ण भारत नहीं विश्व के आदिवासियों के साथ एक शर्मसार करने वाली घटना थी। आप लोगों को शायद नहीं पता होगा कि उस जगह पे कितनी क्रूर घटनाएं हो रही हैं, अभी भी हो रही हैं, आज भी हो रही हैं। हो सकता है कि मैं जब बोल रहा हूँ उस समय भी वहां के आदिवासियों के साथ, वहां के मूल निवासियों के साथ जिस तरह आप लोग इस जमीन से जुड़े हुए आदिवासी गोंड समुदाय है अपना, वैसा ही वहां पे एक कुकी समुदाय है जो कि अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है और जीवन के साथ संघर्ष कर रहा है। और वहां पर जो अन्य समाज के या अन्य विदेशी जो लोग आकर वहां पर आक्रमण कर रहे हैं या फिर सेनाओं के हथियार लूट के उस जगह पर हत्या कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, वहां की धन संपत्ति को लूट रहे हैं, मैं आप लोगों को उनकी विचारधारा बताना चाहूंगा। साथियों, हम 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में निवास करते हैं। उस 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में हमारा जल, जंगल, जमीन सिर्फ हमारा है। इसका एक उदाहरण आप लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ सरपंच हमारा होता है, मतलब आदिवासी का होता है। ये हमारा अधिकार है और इसी तरीके का अधिकार मणिपुर में मिला हुआ है। तो उस अधिकार को वहां के आदिवासियों के खत्म करने के लिए वहां पर अन्य जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं उन लोगों को इस जगह पर वहां के एसटी का दर्जा दिया जा रहा है, मतलब आदिवासी बनाया जा रहा है। जिस प्रकार आपको आसानी होगी, माताराम लोग शायद मेरी बातों को नहीं समझ पा रहे होंगे, जिस प्रकार यहाँ पे अन्य समाज के जो ओबीसी समाज के लोग हैं, ये उदाहरण के लिए बोल रहा हूं मैं, जिस प्रकार हमारे जो पवार जनजाति के हैं हमारे साथी लोग, भाई लोग हैं हमारे, अभी तो हमारे साथ रह रहे हैं, वे लोग 1949 के समय पे उन्हें यहाँ पर क्षेत्रीय जो सिवनी की जो नदी है उसके बाहर से यहाँ लाके बसाया गया था। इसके एविडेंस जो है वो यहाँ के सरकारी कागजात में उपस्थित हैं। उन लोगों को जैसे यहाँ लाके बसाया गया, उसके बाद उन लोग को यहाँ का आदिवासी का दर्जा दे दिया जाता। उसी प्रकार से वहां पे भी 50-100 वर्ष पहले कुछ अन्य जो जाति हैं उन लोग आके वहां पे निवास करे, जिनको अभी वर्तमान सरकार या वर्तमान जो नुमाइंदे हैं उनके माध्यम से वहां पे एसटी का दर्जा दिए जाने की चर्चाएं हो रही थी। इस कारण से वहां पे इस तरीके का आंदोलन हुआ कि आज वहां पर एक राज्य में 2 स्टेट बन गए, 2 राज्य बन गए। वहां पे एक साइड कुकी लोग रहने लगे और एक साइड पे दूसरे लोग रहने लगे और उन लोग उनकी हत्या, उनके जो जमीन है उनको लूट, ये सारी चीजें कर रहे हैं। तो साथियों, हमें इन सभी चीजों के बारे में जानना है और इस चीज के बारे में जानने के लिए आप लोग को पढ़ना पड़ेगा।
अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो कम से कम ये सोशल मीडिया का उपयोग करके आप लोग सही चीजें देखें। दूसरी बात, मध्य प्रदेश की हम लोग घटनाएं देखते हैं, अभी मैंने देश स्तर की बताया, ऐसे हर राज्य में हो रहा है। उत्तर प्रदेश में भी राजभर एक जाति है जिसे वहां पर आदिवासी का दर्जा दिया जाने की बात हो रही है। तो यह आप लोगों के तरफ चहुओर से, चारों तरफ से आप लोगों के ऊपर हमला हो रहा है। आप ये मत सोचिए कि मेरा परा लग गया है, आप ये मत सोचिए कि हमारा मंडई हो जाएगा, ये मत सोचिए कि हमारा धान बिक जाएगा। आप लोग ये ध्यान रखिए कि अगर उनके घर में आग लगी है तो आप लोगों के घर में भी आग लगने की 100% संभावनाएं हैं। इसलिए आप लोग, अगर यहाँ पर जितने लोग हैं, मेरे को पता है कि 9 अगस्त में आते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं, परंतु अपने घरों में जाके अपने काम करते हैं। आज का दौर ये हो गया है कि आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, चाहे आप 50 वर्ष के हो गए या 60 वर्ष के हो गए या फिर 80 वर्ष के क्यों ना हो गए, आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तर्कशील बनना पड़ेगा, लोगों को सुनना पड़ेगा। तब जाके आप में इस प्रकार की समझ पैदा होगी कि आने वाले समय में आपके बच्चों के साथ क्या होने वाला है। इस भविष्य के निर्धारण करने के लिए आज आप लोग उसको अच्छा खाना खिला रहे हो कि हमारा बच्चा अच्छे से रहेगा, लेकिन आप लोग ये जान लीजिए कि आज अच्छे से खाना खिला के आप उसको बड़ा करेंगे, परंतु सोचिए कि जिस प्रकार मणिपुर में 20-20, 21-21 साल की लड़कियों को बिना कपड़ों के साथ रोड में घुमाया गया, बिना वहां पे स्कूल नहीं चल रहे, कॉलेज नहीं चल रहे, पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, भूखे मारा जा रहा है, उनको जंगलों में खदेड़ दिया गया है। हजारों की संख्या में 60-60 हजार लोग अपने गांव को छोड़ के जंगलों में जाके रहने को मजबूर है, बिना घर, बिना छत के रहने मजबूर हैं। तो आप लोग मत सोचिए कि मध्य प्रदेश के अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में आप लोग आदिवासी सुरक्षित हैं। इस देश में जो सत्ता है, उस सत्ता का क्या रोल है, आप लोग को इस बातों को समझना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में किसकी सत्ता है, इस बात को समझना पड़ेगा। आने वाले समय पर अगर आप लोग इन बातों को अपने और साथियों को नहीं बताएंगे तो ये निश्चित है कि आप लोगों के साथ भी उतना ही क्रूर अपराध किया जाएगा जो कि इस देश में जो बाहर से आए हुए लोग हैं। ये जमीन कभी बनने वाली नहीं है, पैसा हमेशा बन जाएगा। धान आप लोग उगा लोगे, पेड़ कभी नहीं उगा पाओगे। 100-100 साल लगते हैं एक पेड़ को बड़े होने में, लगते हैं कि नहीं? कि एक दिन में बन जाता है पेड़? ये जंगल एक दिन में बन गया है क्या? हजारों साल लगे इस जंगल को बनने में, और उस हजारों सालों में हमारे आदिवासी भाइयों ने और हमारे पूर्वजों ने इसकी रक्षा की है। आज फॉरेस्ट वाले वो आज यहाँ पे आप देखिए, देश में एक फॉरेस्ट एक नया एक्ट ला रहे हैं लोग, जिसमें आप लोगों के जो अधिकार आप लोग को फॉरेस्ट एक्ट में मिले हुए हैं, उन एक्टों को इन लोग खत्म कर रहे हैं। ये बात कहां पर चल रही है? देश में चल रही है। आप लोग सांसद को वोट करते हो ना, यहाँ के जितने चोर सांसद अभी तक जितने बने हैं, सब चोर, कभी यहाँ पे क्षेत्र की बात नहीं रखे, न यहाँ के विधायक बात रखते। यहाँ के विधायक में इतना दम नहीं है, वर्तमान विधायक में भी इतना दम नहीं है कि एक सामाजिक कार्यकर्ता या फिर सही करने वाले आदमी को यहाँ पर ट्रांसफर करवा के लाके यहाँ पे काम करवा ले। सड़े से डॉक्टर नहीं है, सड़े से यहाँ पे शिक्षक नहीं है, कॉलेजों में ढंग के शिक्षक नहीं है। ये व्यवस्थाएं आप लोगों के लिए यहाँ के विधायक और सांसद करते हैं, और आप लोग चंद रुपयों के लिए और अच्छा दिखने वाले लोगों को या फिर बड़ी बड़ी गाड़ियों में आने वाले लोगों को वोट दे देते हैं। तो साथियों, अब आप लोगों को भी एक ऐसा सजग समग्र विकास क्रांति आंदोलन का साथी बनना है जो कि मेरी तरह बेबाक होके जो बोल रहा है। मुझे पता है कि यहाँ पे मेरा नुकसान होने वाला है और होता हुआ आया है, बहुत सारे नुकसान झेल रहे हैं हम लोग, लेकिन आप लोग लोकल लोग हो, यहाँ पे आप ये निश्चित करो कि आपको इन बातों को बताना है, जानना। पहले तो आप जान लो, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी बातों पे भरोसा नहीं है। आप लोग सर्च करो, पेपर पढ़ो, न्यूज पढ़ो। उन सारी चीजों को पढ़ने के बाद भविष्य में आने वाले साथी जो बच्चे लोग हैं उनको जागरूक करो। यहाँ चंदना में जो हमारी आदिवासी बच्चियां हैं उनके लिए हॉस्टल की मांग कर रहे हैं, लेकिन उस हॉस्टल की व्यवस्था यहाँ के नेता लोग नहीं करवा पा रहे हैं। तो ऐसे नेताओं के ऊपर धिक्कार है कि नहीं है? है कि नहीं है? आज आने वाले समय में आप लोग ऐसे जनप्रतिनिधियों को जरूर चुने जो कि सामाजिक बात करता हो। ये नहीं कि देश में फलाना आ रहा है तो हमको यहाँ पे जिता दो, नहीं। आपको यहाँ के क्षेत्रीय मुद्दे पे चर्चा करना पड़ेगा, आपको यहाँ के हॉस्टल पे चर्चा करना पड़ेगा, आपको यहाँ के कॉलेजों पे चर्चा करना पड़ेगा, स्कूलों पे चर्चा करना पड़ेगा, तब जाके भविष्य में आपके बच्चे सुरक्षित होंगे। अन्यथा ये आप निश्चित रहिए कि भाई जिस तरीके से देश में आदिवासियों का शोषण हो रहा है, पेशाब कांड हो रहा है, रोड में घसीटा जा रहा है ट्रक के पीछे बांध के,
इतना मारा जा रहा है कि लड़कों की मृत्यु हो जा रही 20-20, 21-21 साल के। सोचो कि माँ बाप उसको कितना सींच के 21 साल करने के बाद उसको बड़ा करते हैं, कितना खर्च करते हैं कि भविष्य में हमारा ये सेवा करेगा हमारा बच्चा, लेकिन उसको उसकी हत्या कर दी जाती है, उसका कोई आरोपी को कुछ किया नहीं जाता है। तो आप लोग ये सोच लीजिए कि आप लोगों को अपने बच्चों को भी उतना ही शिक्षित करना है, खुद को भी शिक्षित होना है और आने वाले भविष्य को भी शिक्षित करना है। आप लोग करेंगे ये चीज, काम करेंगे या नहीं करेंगे? एक बार जोर से मेरे को ऐसा लगे कि मैंने इतनी देर बोला तो सब बातें समझ में आई। करेंगे या नहीं करेंगे? तो मैं बस इतनी ही कहना चाहूंगा। बातें बहुत सारी, हमारे वरिष्ठ वक्ता लोग भी आप लोगों के बीच में बातें रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा जोहार, राज करेगा गोंडवाना। अंत में मैं एक जयकारा आप लोग के साथ लगाना चाहूंगा। पड़ा पेंता, पड़ा पेंता। जय जोहार, राज करे गोंडवाना।